सोमवार व्रत मना रहे, मनाए। अरे चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े भाई साहब। यस सर, चलो। फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चले आगे बढ़े। ये निकाल पाए? निकाल पाए? क्या लिखा? y बराबर क्या लिखा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 टी की पावर 6। अरे पावर का पावर 6 होगा ना, होगा ना। अच्छा x बराबर क्या लिखा? 3t²। क्या vx और vy निकाल सकते हो? यहां से तुमको vy मिलेगा कि vx? क्या मिलेगा? नहीं आ रहा है, आ रहा है जी। तो vy का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 7 42 और 6 दूना 12, 4 16, 162 टी की पावर। अरे समझ आ रहा है? और vx कितना? 6t। अरे बात समझे ना? हमको कितनी देर चाहिए, किस समय चाहिए था? 1 सेकेंड पे चाहिए था। तो vy कितना होगा? 162 और vx कितना होगा? 6। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो कि x में रफ्तार कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। y में कितनी है? 162 मीटर पर सेकेंड। क्या रिजल्टेंट बता सकते हो? अरे बता सकते हो? क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हो रिजल्टेंट का? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अरे क्लियर है क्या? अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 6i कैप प्लस 162j कैप। अभी ये कठिन है क्या? अगर तुमको लग रहा हो ना भाई, अगर तुमको लग रहा हो ना कि अरे सर इट इज टू टफ, तो भाई अभी मौका है, जाके बीए के कॉलेज में एडमिशन ले लो। सही बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। साल बर्बाद होने से बचे। सर ले लिया है, पैरेलल चल रहा है सर, करियर सेट है, हैं? इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता मेरे बैच में एक दो लोग को छोड़ के कोई भी इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग के कोर में काम कर रहा है। कोई नहीं, सब छोड़ दिए। सब इंजीनियरिंग का कोर छोड़ छोड़ के, कोई एमबीए कर रहा था, कोई बैंक पीओ हो गया था। नहीं डिप्लोमा डिप्लोमा तो नहीं। अच्छा ये डिप्लोमा कर रहा है भरा है फॉर्म तुमने? हम्म, चले आगे बढ़े भाई साहब, आगे चला जाए। यहां तक कहानी डन है? कठिन लग रहा है तुम लोगों को? लग रहा है ये भाई चुल्लू भर पानी ढूंढो अगर कठिन लग रहा है तो। कहां मिलेगा सर? मिल गया, बगल में रखा है सर। ये बताओ, ये बताओ, क्या ये सवाल होमवर्क के लिए छोड़ दूं, कर लोगे? देखो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इस पोजीशन से इस पोजीशन गया है। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल निकाल सकते हो। 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया और 5 में से 4 गया। अरे क्या 3i कैप प्लस 1j कैप होगा? क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा? क्या इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बता सकते हो? बहुत बढ़िया। क्या ये सवाल कर सकते हो? यहां से यहां गया है कितनी देर में? क्या एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन एक्स में अलग आएगा और वाई में। क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल सकते हैं? ये सवाल बना सकते हो। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर हैव न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या हो गया? अबे कन्वर्ट किया तो ये चेंज हो गया, पीडीएफ में कन्वर्ट किया, परसेंटेज आ गया यहाँ पे। छोड़ो ये सवाल, छोड़ देना, मतलब डेटा इधर उधर है इसका, डेटा इधर उधर हो गया। ये सवाल बताओ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द 3 एक्सेस आर गिवन बाई एक्स बराबर 2t², y बराबर t² माइनस 4t एंड z बराबर 3t माइनस 5। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। निकाल सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम कितना? टाइम कितना? क्या मैं सॉल्व करूंगा, कर लोगे? अबे कर लोगे ना? इससे तुमको क्या मिलेगा, v की vx? इससे, इससे सब में t क्या डाल दोगे? डाल दोगे ना? कर लोगे? होमवर्क है भाई। और देखो, क्या ये सवाल बना लोगे? y बराबर दे रखा है x² बाई 2
और x बराबर दे रखा है टी स्क्वायर बाई 2। अरे क्लियर है क्या? एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? अभी तो लगाए हैं। अरे सेम लगाए हैं यार। ये बताओ, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय इट्स वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हैज द मैग्नीट्यूड। कितना भाई? कितना? कितना? अब दिख रहा ना? क्या ये पोजीशन इन y एक्सिस है? y है कि नहीं है? डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल। ले आंसर, टाइम पास। और आगे बढ़ता हूं। अब आते हैं अगला हिस्सा, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग अभी तक देख चुके हैं। ये देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं जो अपना अगला हिस्सा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो देखिए, पहले समझिएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का क्या मतलब है, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे हमको क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर एक बार हमको समझ आ गया कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो हम अपना कोई सा भी सवाल आएगा तो हम उसको बना ले जाएंगे, ठीक है ना? तो देखिए, कहता क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है कि अगर आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में ये वैल्यू y है और ये वैल्यू x है। अब इसमें मान लीजिए कि एक कीड़ा चल रहा है, तो क्या ऐसे ऐसे पाथ बना सकता है? अरे बना सकता है। बात समझे कि नहीं? तो पल्ले पड़ रहा है क्या? कोई ट्रेजेक्ट्री ऐसे रैंडम बन सकती है? बन सकती है ना? आपको ज्ञान चाहिए इस ट्रेजेक्ट्री का। मोशन कैसा है, 1 डायमेंशनल की 2 डायमेंशनल? कैसा मोशन है? तो इसके x के वेरिएबल्स अलग होंगे और y के वेरिएबल्स, क्या इतनी बात समझ आ रही? मोशन कैसा है? 2 डायमेंशनल। कैसा मोशन है? क्या x के वेरिएबल्स अलग होंगे और y के वेरिएबल्स अलग? इस बात का फीलिंग रहेगा तब तुमको समझ आएगा कि तुम कोई चीज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। और जब तक वो समझ नहीं आए, जब तक तुम रट्टू तोता बन के घूमोगे, तब तक कभी फिजिक्स आने वाली नहीं। यहां पर तुम्हारे पास y है और यहां पर तुम्हारे पास x है। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है समय के साथ x कैसे वेरी कर रहा है। अरे बात समझे हैं कि नहीं? एक्स एक्सिस का वेरिएशन अलग है और वाई एक्सिस का वेरिएशन अलग है, तभी तो 2 डायमेंशनल हुआ। ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे एकदम। अरे बात समझ रहे हैं ना? और आज का लेक्चर ही आगे पूरा बेस रखेगा, और आज ही की बात मैं बार बार दोहराऊंगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ढंग से रिस्पॉन्ड करिए। क्या हमें पता है कि समय के साथ एक्स में कैसा बदलाव हो रहा है? अरे है कि नहीं है? क्या हमको यह पता है समय के साथ वाई में कैसा बदलाव हो रहा है? अगर ये दो चीजें हमको पता है, तो क्या हम एक्स और वाई में रिलेशन बना सकते हैं? कैसे? कैसे बनाएंगे? ए और बी से क्या एलिमिनेट कर दे? टाइम को एलिमिनेट कर दो। टाइम को एलिमिनेट कर दो, बस खत्म। तो यहां क्या मिल जाएगा तुमको? y एज अ फंक्शन ऑफ x। और इसी मदद से तुम कोई भी ट्रेजेक्ट्री खींच सकते हो। बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा, मोटा मोटा हिसाब पल्ले पड़ा कि मैं कह रहा हूं कि मेरी एक्स में, अब ध्यान से सुनना, कि मेरी एक्स में जो पोजीशन चेंज हो रही है वो हर सेकंड 1 मीटर हो रही है। हर सेकंड कितनी हो रही है? 1 मीटर। मतलब एक्स में मैं 1 सेकंड में कितना चल रहा हूं? 1 मीटर। और वाई में हर सेकंड में 2 मीटर चल रहा हूं। वाई में हर सेकंड में क्या चल रहा हूं? 2 मीटर। अरे बात समझे क्या? बात समझे क्या? पल्ले पड़ रहा है। 1 सेकंड बाद एक्स में मैं चला कितना? 1 मीटर। वाई में कितना चला? अरे चला कि नहीं चला? क्या 1 और 2 को यहां पे प्लॉट किया जा सकता है? प्लॉट किया जा सकता है। तो अब क्या किए हैं? एक्स में भी टी का वैल्यू डाले हैं और वाई में भी टी का वैल्यू। अब मान लीजिए हम कहते हैं 4 सेकंड पे बताइए, तो एक्स में हम कितना चलते? 4। वाई में कितना चलते? टाइम की वैल्यू तो डाल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? यहां से टाइम की वैल्यू निकाल रहे हैं और यहां रख दे रहे हैं। तो क्या हमको y एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स मिल जा रहा है? और इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा जी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को पढ़ने समझने के लिए आपको कुछ बेसिक ज्ञान होना
चाहिए। मैं आपको मानता हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं पता है। ठीक, जैसे सबसे पहला स्ट्रेट लाइन, नाम सुने हो कि नहीं? नाम सुने हो? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम को क्या बोलते हैं? स्लोप। ये तो पढ़ के आया ना अभी, कि इसमें भी दिक्कत है? नो सर। दूसरा एक होता है सर्कल। क्या होता है? सर्कल। सर्कल का नाम सुने हैं? तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? मुद्दे वाली बात है यहां पर कि आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? और ए कॉमा बी क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। ए कॉमा बी क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। अरे नहीं आया? आया जी? अच्छा, इसके बाद तीसरा होता है एलिप्स। क्या होता है भाई साहब? एलिप्स। एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझ पा रहे हैं? इसको ऐसे गोला समझ लीजिएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये इसका रेडियस है और ये इसका सेंटर, ए कॉमा बी। समझे कि नहीं? अरे समझे हैं? यस सर। हाँ, अभी आएगा आगे। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स। एलिप्स का शेप देखें। अरे ऐसे ही तो होता है। अरे होता है ना भाई। तो देखिए ए और बी क्या है? यहां से यहां वाली लाइन क्या है? ए। यहां से यहां वाली लाइन बी। पर समझे कि नहीं? बस इतना ही हमको पता रहना चाहिए और ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ताकि जो इक्वेशन निकल के आए उससे हम देख के आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा जो पाथ बन रहा है वो कैसा बन रहा है। अरे क्लैरिटी है? चले आगे बढ़े। यस सर, चलिए ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें जो आपके काम की है वो क्या है कि अगर कहीं भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिखा? एक्स स्क्वायर के, मतलब x की मैक्सिमम पावर 2 और y की मैक्सिमम पावर 1, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? अच्छा, x के आगे -1 लगा होता तो क्या माइनस वाई एक्सिस में खुलता? पढ़ाना धन्य हो रहा है हमारा। लग रहा है कि कुछ तो बेहतर कर ले जाएंगे आप और हम दोनों। ये बताइए, ये बताइए, क्या अगर यही x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर होता तो भी पैराबोला बनता? किधर खुलता? किधर खुलता? अगर वाई स्क्वायर वाले के आगे प्लस साइन होता तो x में माइनस होता तो? बात समझ रहे हैं ना? तो कभी भी आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे याद करते हैं, ऐसे वाला इस्माइली और ऐसे वाला इस्माइली। अरे भाई, एक्सिस चेंज कर देंगे तो इस्माइली टेढ़ा हो जाता है, फिर पहचानते रहिएगा। सोचिए सोचिए। अच्छा मान लीजिए, ये मान लीजिए ये वाला इस्माइली एस्लरेटेड मोशन के लिए कहते हैं और ये वाला इस्माइली डी एस्लरेटेड मोशन के लिए कहते हैं, और हम एक्सिस चेंज कर दें तब? हाँ, एक तो लिखा रहता रूठा हुआ, खुश हुआ। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? रूठा हुआ। पहचानो? कंफ्यूजन। कंफ्यूज है सर। हंसे कि रोए? बात समझे ना? हाँ। तो इसी वजह से हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा पैराबोला का, कि पैराबोला किधर खुलेगा। बस सिंपल है। चलो, क्या ये बेसिक बेसिक कहानी क्लियर है? नोट करो, आओ नोट करो।
थोड़ा तेज लिखो तुम लोग, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है अपने को, नहीं? हाँ। बच्चे का बहुत ज्ञान है तुमको। तुम्हारा मित्र कहाँ है? तुम्हारा मित्र कहाँ है आज? गोले पे पूजा करने गया है? अच्छा। जल चढ़ाने गए हैं आज, क्या पता किताब कॉपी काम आ नहीं रही है, कम से कम भोलेनाथ ही आए। आगे बढ़ रहे भाई? क्या हुआ? क्या मुंह में बोल के क्या रह जाते? प्रसादी? चल रहे भाई, आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। ये जो लिखा हुआ है, अभी अभी तुमको समय के सवाल के साथ समझ आ जाएगा। हाँ रुको, हम है, धीरज रखो। टाइम, यहां से टाइम की वैल्यू उठा के यहां रख देनी होती है बस। अभी बता रहे हैं, अभी सवाल के साथ आ जाएगा, टेंशन मत लो। हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए देखिए, मान लीजिए हम आपसे कहें, बहुत साधारण सवाल से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए बेटा जी, देख रहे हैं ना? अरे देख रहे हो ना? y बराबर हम लिखे हैं, y बराबर हम लिखे हैं 3t। y बराबर क्या लिखे? 3t। और x बराबर लिखे हैं -2t³। x बराबर क्या लिखे हैं? -2t³। माइनस नहीं लगा है, अच्छा। यहां पर a है और यहां पर क्या है? b। हम आपसे कह रहे हैं कि हमको बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अरे बात समझे हैं कि नहीं? चलिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, 2t -2t स्क्वायर कर देते हैं। क्या हम ऊपर से t की वैल्यू निकाल सकते हैं? और क्या इसमें रख सकते हैं? रखेंगे ना? यही कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t, जिसमें से आसान लगे टाइम की वैल्यू निकालो और दूसरे वाले में रख दो। अरे क्लैरिटी है? ये पहला एलिमिनेट करने का तरीका होता है। दो तरीके हैं, मतलब एक तरीके से तीन तरीके हैं, बट ध्यान से सुनिएगा। तो वही तीन तरीके से पूरा एलिमिनेशन बन जाता है। एक तो बहुत सिंपल, कि आपको दिखेगा कि यहां t की वैल्यू y/3 है। अरे है कि नहीं है? जब आप इसका सॉल्यूशन करने चलेंगे तो आप, साधारण सी बात है, क्या t बराबर y/3 लिख सकते हैं? अरे रख सकते हो। तो x बराबर क्या लिखोगे? -2, हाँ भाई, y²/9। अरे समझ आया? ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? अरे बात समझे कि नहीं? ग्राफ होगा अपने पास क्या? पैराबोला। किधर खुलेगा? -x+x, -x+x, ओपनिंग एट -x। अरे बात समझे? हाँ भाई, जैसे तुमको करना वो कर लो, वो तुम्हारी अपनी इच्छा है। टी हटना चाहिए। अल्टीमेटली तुम कुछ भी कर रहे हो तो यही वैल्यू उठा के रख रहे हो यार, और कुछ नहीं कर रहे हो। बात समझे ना? तुम क्या कह रहे हो कि ऊपर वाले में क्या करें? 2t से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से तो क्या बनेगा उससे? हाँ, तो t तो फिर बच जाएगा ना, अगर तू डिवाइड करेगा तो क्या कितना कॉम्प्लेक्स सोचते हो बे तुम लोग। हम कह रहे सीधे यहां से t की वैल्यू उठाओ, इसमें रख दो, खत्म बात। समझ रहे हो ना? हाँ। तो इक्वेशन कैसा होगा? इक्वेशन कैसा होगा? पैराबोला। किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? जब y की वैल्यू 0 होगी तो x भी क्या होगा? x भी क्या होगा? क्या मैं ये पैराबोला बना सकता हूं? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? वैसे ये पूछा नहीं जाएगा तुमसे, बस यही पूछेगा कि ये इक्वेशन दे रखी है, आइडेंटिफाई करो कि क्या बनेगा। नीचे लिखा होगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल या स्ट्रेट लाइन, तो क्या लिख पाओगे? क्या लिख पाओगे? फिर भी हमको ड्रॉ करने आना चाहिए। क्या जब मेरा y 0 है तो मेरा x भी 0 है? मतलब पैराबोला क्या ओरिजिन पर ही रहेगा? अब किधर खुलेगा? ये +x है और ये क्या है? -x। और खुल गया। समझ आया कि नहीं आया?
आ गया? एक सवाल और बनाओगे? एक सवाल और बनाओगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर मान लो y बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है, रुक जाओ थोड़ा सोच लेंगे यार, अब सवाल बना रखे हैं, बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा बनाएंगे ना यार। y बराबर तुमको दे रखा है 4t² और x बराबर दे रखा है तुमको -2t। बताओ, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आइडेंटिफाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बोलिए 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 बोलिए। हाँ, y में खुलेगा, y में खुलेगा प्लस y की माइनस y, प्लस y माइनस y, प्लस y माइनस y। बहुत बढ़िया, गुड, समझदार हो तुम लोग। मुझे लगा इसके माइनस से गड़बड़ ना कर दो। अरे बना पाओगे क्या? मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं? y बराबर अपने पास यहां पर कितना है 4t², मतलब y बराबर क्या x² आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? नहीं आया, -x²। अरे भाई x -x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x²/4, 4 से 4 कट जाए। अरे भैया, ना 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 बेटा, ना ना मेरा सोना हीरा लड्डू, मेरा गोलू। ये देख भाई, यहां से t का वैल्यू -x/2 आ रहा है, t² की जगह -x/2 का स्क्वायर कर दे। अरे कर दे, 4x²/4, 4 से 4 कट जाएगा, y बराबर x²। क्या बना? क्या बना? पैराबोला। किधर खुला? x में, y में? तो y में ओपन हुआ। क्या ओरिजिन पे रहेगा? क्या इसका पैराबोला बना सकते हो? अरे बन गया क्या? त्रिशूल, हाँ, खुश हुआ वाला पैराबोला सर। अरे बुझे कि नहीं? यस सर। हो गया? और सवाल दे? ये तो पहला तरीका हो गया एलिमिनेट करने का। जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखेगा, दोनों अलजेब्रिक होंगे, एक जगह से टी की वैल्यू उठानी है और दूसरी जगह रख देनी। कर पाएंगे? कोई डाउट है अभी तक? पक्का? चलिए 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 भैया, चलिए भैया, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना। हाँ, अब देखिए, अब इसी में दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या लिखा होगा? y बराबर a sin ओमेगा टी और x बराबर a cos ओमेगा टी। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? y बराबर क्या लिखा है? a sin ओमेगा टी एंड x बराबर a cos ओमेगा टी। आपसे कहा गया आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा अब? अरे करना पड़ेगा। अब टी को एलिमिनेट कर पाएंगे? क्या करना पड़ेगा? देखिए, अब अपने को ये नहीं चाहिए, टी नहीं चाहिए, तो जब भी साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दिख जाए, क्या दिख जाए? साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, तुरंत अपने दिमाग को एक बार चमकाइए। क्या चमकाएंगे? क्या चमकाएंगे कि स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। क्यों 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 क्यों? ज्ञान यहां पे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? किसके बराबर? क्या ए और बी को स्क्वायर करके ऐड कर दें? अरे जोड़ दें भाई साहब। ये अपने पास इक्वेशन ए है और ये अपने पास इक्वेशन बी है, स्क्वायर करेंगे तो क्या ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा वाला एक्स स्क्वायर, और ये क्या लिखा जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। किसका इक्वेशन?
किसका इक्वेशन है? सर्कल। अरे है कि नहीं है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अरे बात समझे कि नहीं? इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। सेंटर होगा 0,0। रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? ए होगा ना? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा समझदार है। अब एक सवाल बनाइए। मान लीजिए हम आपसे लिखें x इक्वल्स टू 3 - 2 साइन ओमेगा टी और y बराबर लिखें 2 कॉस ओमेगा टी। बताइए, क्वेश्चन है, बनाइए बनाइए बनाइए, फटाफट पेन चलाइए। सोच समझ के करिएगा। खच्चरों रे खच्चरों। अच्छा, हाँ? सेम आ रहा है। मतलब तुम लोगों में से दूसरा ड्रॉप किसका किसका है? दूसरा ड्रॉप जो 12वीं क्लास के बाद ड्रॉप लिए थे और फिर, हाँ ईमानदारी साथ उड़ाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। दूसरा ड्रॉप है, एक ड्रॉप हो चुका है। तो ये सब कभी जीवन में देखे नहीं थे क्या काइनेमेटिक्स पढ़ते समय? भूल गए? वाह 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 वाह। सर पहले साल नोट्स बना रहे थे। भाई साहब ध्यान से देखिए, ये आपके पास इक्वेशन ए है और ये आपके पास इक्वेशन। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आप इसमें से टी तभी एलिमिनेट कर पाएंगे जब आपको डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ता हुआ दिखेगा। डायरेक्टली जुड़ रहा है? नहीं, यहां तो ठीक था। यहां भी क्या है? ए। यहां भी क्या है? ए को हमने कॉमन कर लिया। अरे कर लिया कि नहीं कर लिया? अरे कर लिया ना। और स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिएगा, यहां देखिएगा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब मैं इसका सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से आंसर करिएगा, ध्यान से रिस्पॉन्ड करिएगा। क्या x-3 बराबर -2 साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। अच्छा, y बराबर क्या है? 2 कॉस ओमेगा टी। क्या जो नंबर यहां है वही नंबर यहां भी है? सेम एज इट इज, है कि नहीं है? जैसे यहां पर क्या था? ए साइन ओमेगा टी, यहां क्या है? ए कॉस ओमेगा टी। क्या दोनों को स्क्वायर करके जोड़ सकते हो? अरे जोड़ सकते हो। अब जोड़ो, देखो, ये इक्वेशन सी हो गया और ये इक्वेशन डी। क्या करेंगे? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्या मिलेगा? x-3 का स्क्वायर बराबर कितना? 4। अरे टू टू जा 4, -2 का तो 4 हो जाएगा ना? डाउट है क्या इसमें भी? -2 का स्क्वायर। तो घटिया रिस्पॉन्स करते हो यार तुम लोग। कठिन हो रहा है क्या ये? अबे टाइम पास चीज है भाई, 1 सेकंड के अंदर आंसर। अरे बात समझे? क्या मिला? x-3 का स्क्वायर बराबर कितना? 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे बात समझे? इसी में क्या ऐड कर रहे हो? कर रहे हो ना? ये कितना हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या 4 कॉमन कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अरे है कि नहीं है? क्या इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। कैसा इक्वेशन बना? सर्कल। क्या बना? सर x-a का स्क्वायर प्लस y-b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर या r स्क्वायर। तो रेडियस कितना है? 2। और सर सेंटर क्या है? सेंटर क्या है? 3,0। ये है सवाल सर। नहीं आया? आया? एक सवाल और बनाएंगे? हाँ बनाइए, सारा इक्वेशन और प्रोजेक्ट्री खत्म करना है आज। कल से स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन।
यही स्क्वायर कर दिए थे ना तुम लोग, किया था, बदला था। हाँ, गुड जॉब, बहुत अच्छा। ये पहले भी मैं एक दो बार कराया हूं यार, बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथ्स में कराया था ना, सर्कल पढ़ा रहा था तो याद है मुझे। हम्म। भाई साहब अपनी तैयारी मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है अभी से, क्योंकि चैप्टर्स कम हैं, और संडे को मैं, सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, इस सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है ना। संडे को टेस्ट है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए अभी से, तैयारी करते रहिए। सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, और इसी की लगेगी जो चल रहा है, ठीक है ना। हाँ। फिर जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टेस्ट आएगा, अगले से अगले जो भी अपना संडे पड़ेगा, उसके बीच में मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, जिसमें मैं पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना भाई। लेकिन मेरी इतनी मेहनत का आउटकम निकल के आना चाहिए यार, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन इस वाले में ज्यादा आना चाहिए भाई, रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। मतलब बढ़िया किया आप लोगों ने, ये टेस्ट खराब नहीं गया, बढ़िया किया, अच्छा किया आप लोगों ने। क्या आपको खुद में इंप्रूवमेंट फील हो रहा है? सच बोल रहे हो? हाँ, मतलब खुद ये नहीं कि मास्टर सामने बैठा है तो बस दिखाने के लिए बोल दिया यस सर, नहीं, खुद में एहसास होना चाहिए कि हम बेहतर हो रहे हैं। नहीं हो रहा है? कहो ब्लू टी शर्ट, हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलेगा, सेलेक्ट होना है तो ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए अच्छी चीज क्या है, मतलब अच्छा पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे आज की क्लास आपने पढ़ी, आज की क्लास आपने पढ़ी, क्लास खत्म होने के बाद आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी रेस्ट का फेज निकलता है वो रेस्ट करिए, उसके बाद तुरंत यही यही मॉड्यूल यही शीट लेके बैठ जाइए, रफ वर्क में इसको चला ले जाइए, खट 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 15 20 मिनट 25 मिनट जो भी समय लगेगा। लेकिन समस्या ये है कि आधा लोग तो पेन ही नहीं चलाते क्लास में। ये पता नहीं कहां से सीखे हो तुम लोग, कौन सा तुम लोगों के अंदर ये जीन घुसा है कि पहले लेक्चर देखेंगे पूरा, फिर उसके बाद तब नोट करेंगे ऑनलाइन। कोरोना के बाद से नहीं नहीं, ऑनलाइन वाला तो ये थोड़ा सा तो माहौल खराब है, ये तो एकदम एफिशिएंसी खराब हो जाती है इससे। हाँ, हाँ एक तो ये खतरनाक चीज मैंने देखी भाई, पूरा पूरा नोट्स प्रिंट आउट निकाल ले। गधेड़ो, जानते हो इससे क्या होगा? तुम सोचो, तुमने केमिस्ट्री के सारे नोट्स प्रिंट आउट निकाल दिए, अब तुमको स्ट्रक्चर बनाने का ढंग नहीं पता है, खाली तुम याद करके जा रहे हो, तो एग्जाम में तुम्हारे साथ क्या होगा? भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा वाला सही था। इस वजह से पेन चलाना बहुत जरूरी है, जितना पेन चलाइएगा मसल मेमोरी उतना डेवलप होगा। बात समझे है ना? आगे बढ़े, चलिए आइए देखिए एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल। देखिए x बराबर लिखा है 4 माइनस नहीं, लिखे, लिखते 2 साइन ओमेगा टी -4, और y बराबर लिखा है 2 कॉस ओमेगा टी, या ऐसे कर लेते हैं 3 - 2 कॉस ओमेगा टी। हम कह रहे हैं बताइए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर पूरा एनालिसिस दीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे पूरा एनालिसिस दीजिए। क्या कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे? तभी तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी स्क्वायर होके जुड़ेगा। करिए 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 करिए, अब गलती मत करिएगा, अब एकदम पूरा पिछला पैटर्न है। हो गया, हो गया। ये बताइए, ये बताइए कितने लोगों ने ऐसे किया, x-4, अरे x+4, और दूसरा y-3, तो x+4 हो गया। क्या इसका स्क्वायर कर दे? क्या y-3 का स्क्वायर कर दे? और 2 साइन ओमेगा टी का क्या होगा? 4 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां भी क्या 4 ही होगा? अरे माइनस का स्क्वायर करोगे तो 4 ही होगा ना, 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या x+4 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होगा?
अरे होगा, सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा, यहां प्लस आ गया ना, मतलब ये 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव। अरे x माइनस ए का स्क्वायर है प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर है इक्वल्स टू आर स्क्वायर है। यहां माइनस होना चाहिए, यहां माइनस तभी होगा जब 4 प्लस होगा कि माइनस, माइनस, तभी तो माइनस माइनस मिल के प्लस हुए हैं ना। अरे क्लियर है, तो सेंटर क्या मिला, -4,3, और रेडियस क्या मिला, नहीं आया, अरे आया जी, यस सर। देखिए हम कुछ किए नहीं है, बस हम यहां पर लिखे हैं x प्लस 4 बराबर, x प्लस 4 बराबर कितना, 2 साइन ओमेगा t, और यहां पर क्या लिखे, x प्लस 4, y माइनस 3 बराबर -2 कॉस ओमेगा, क्या दोनों सेम बन गए, क्या स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यहां -2 हो चाहे +2 हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्यों, स्क्वायर करके जोड़े हैं। अरे क्या है ना जी, नहीं आया, कठिन लग रहा है, बताओ, समझ गए भैया। चलो अब मान लो, अब मान लो कोई हमसे, अब देखो, अब बिना पेन चलाए, अब बिना पेन चलाए, अब बिना पेन चलाए अगर हम सवाल बनाए, क्या सवाल बनाए, देखिए, अगर हमको बिना पेन चलाए सवाल सोचना हो, मान लीजिए आपको लिखा है x बराबर 3 साइन ओमेगा टी, ठीक है, y बराबर लिखा है 3 कॉस ओमेगा टी -5, अरे लिखा है, क्या जो यहां पर साइन के साथ है क्या वही यहां कॉस के साथ है, अरे है कि नहीं है, क्या स्क्वायर करके जोड़ देंगे, लेकिन उसको जोड़ने से पहले क्या इस 5 को इधर ले आना पड़ेगा, क्या +5 हो जाएगा, और x के आगे कोई नंबर है क्या, तो सेंटर क्या होगा 0, -5, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, और रेडियस कितना, रेडियस कितना, अरे समझे कि नहीं समझे, क्या आप ये सवाल लगाने के लिए हमको पेन चलाने की भी जरूरत है, क्या ऑप्शन देख के बता सकते हैं, बता सकते हैं ना, चलिए एक और बताइए, एक और बताइए, x बराबर लिखा है 5 साइन ओमेगा टी -10, और y बराबर लिखा है 7 -5 कॉस ओमेगा टी, क्या बना सकते हैं, बताइए सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा, -10 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, सेंटर हो गया -10 और +7 की -7, +7 ना, इस माइनस से अपने को कोई फर्क पड़ता, क्योंकि स्क्वायर होके जुड़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और रेडियस कितना, रेडियस कितना, अरे बना सकते हो, पक्का ना जी, हो गया, ले ये तो सीखना था अपने को, क्या अपन सर्कल वाले सवाल बना सकते हैं, अरे बना सकते हैं, यस सर, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, नोट करेंगे कि आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, हाँ आसान है, चलिए आइए, रुक जा रुक जा रुक जा, रहन दो रहन दो रहन दो, कर लोगे यार, अब इतना बता ले रहे हो तो कर लोगे, पल्ले पड़ रहा है। अच्छा अब इसका अगला टाइप, अगला टाइप क्या होगा कि आपको x बराबर मिलेगा 3 साइन ओमेगा टी, x बराबर 3 साइन ओमेगा टी, और y बराबर आपको मिल जाएगा 4 कॉस ओमेगा टी, अरे बात समझे हैं कि नहीं, अब ये बताइए क्या इन दोनों को स्क्वायर करके 1 बना पाएंगे, बना पाएंगे नहीं, अब फिर यहां सवाल पूछा कि आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या बना पाएंगे जी, क्या करेंगे, ना 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 ना, रुको तो रुको तो रुको तो, इस 3 को नीचे ले आओ, क्या x/3 बराबर साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, क्या y/4 बराबर कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो, जैसे ही साइन और कॉस के कोफिशिएंट्स अलग हुए दोनों को नीचे उतार लो, अरे उतार लो, ये जेनरिक मेथड है, चाहे कोफिशिएंट सेम हो चाहे अलग हो सबको नीचे उतार सकते हो, अरे बात समझे कि नहीं, तो क्या होगा, अब क्या स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16, अरे बात समझे कि नहीं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अरे आया क्या, किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, अरे बात समझे क्या, इलिप्स है तो इलिप्स में भी बातें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू क्या है, सेमी मेजर एक्सिस
बड़े वाले को बोलते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या? अरे क्लियर है? तो सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा? मेजर का वैल्यू होगा 4 और माइनर का वैल्यू 3। अरे नहीं आया, कठिन है क्या? एक और सवाल दें? एक और सवाल दें? चल देखो, हाँ एकदम सेम ऐसे रहेगा। एक्स बराबर लिखा है तुम्हारे पास, एक्स बराबर लिखा है तुम्हारे पास 2 साइन ओमेगा टी, और वाई बराबर लिखा है 5 कॉस ओमेगा टी। क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? यस सर, कॉमन सेंस का सवाल है। अरे है कि नहीं है? हाँ भाई, मेजर कितना होगा? 5, माइनर इक्वेशन एलिप्स, इक्वेशन क्या करोगे? एक्स स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई, अरे क्लियर है ना, बराबर 1। नहीं आया। ये कैलकुलेशन समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? कठिन लग रहा है? ये टाइम पास चीज है भाई। सिंपल क्या किए हैं, एक्स बाई 2 बराबर क्या? साइन ओमेगा टी, वाई बाई 5 बराबर कॉस ओमेगा टी। क्या दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें? एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25, ये किसके बराबर? अरे क्लियर है? अब इससे बेहतर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप कहीं नहीं पढ़ सकते, जितना है ये सफिशिएंट है। अरे बात समझे है कि नहीं? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, कर लो, इसको नोट कर लो। ये इलिप्स वाला था ना, इलिप्स वाला फॉर्मेट कर लो। यहां पे सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या है? कितनी है? 5। माइनर की? माइनर की 2। अच्छा, इसमें इलिप्स ऐसे बनेगा क्या? अरे बनेगा ना। और यहां भी क्या ऐसे ही बनेगा? अरे हाँ भाई, यहां भी तो, अरे है कि नहीं है भाई? वाई वाली वैल्यू बड़ी है ना, कितनी है? 4। एक्स वाली, यहां वाई वाली, यहां वाई वाली 4, कितनी? 5 की 25? 5 का स्क्वायर है, याद रखिएगा। और यहां कितना? 2। नाउ कम टू द लास्ट टाइप, आखिरी टाइप इसके बाद, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा। भूल जाएंगे क्या ये सब? नहीं ना? हाँ, रिटेन करके रखिएगा। हो गया? थोड़ा तेज पेन चलाओ। क्या हो गया? सब हो गया? ये नहीं हुआ? चले आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ा जाए, पक्का जी? यस। चलिए, अब देखिए, अब देखिए, एक और, एक और रैंडम बात, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये थोड़ा टिपिकल टाइप है, टिपिकल भी क्या, थोड़ा सोच प्रोसेस वाली बात है। एक्स बराबर लिखा है 2 साइन ओमेगा टी। एक्स बराबर क्या लिखा? 2 साइन ओमेगा टी। और वाई बराबर लिखा है 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आपसे कहा गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए। क्या बता सकते हैं? क्या करेंगे? बोलिए बोलिए। साइन ओमेगा टी का वैल्यू पता है कि नहीं पता है? अरे पता है ना? तो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। हाँ, ये बताइए, ये बताइए, बताइए बताइए मेरे साथ, मेरे साथ सॉल्यूशन देखिए इसका। क्या मैं साइन ओमेगा टी बराबर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं? दिस इज द लास्ट फॉर्मेट। साइन ओमेगा टी बराबर एक्स बाई 2। बहुत ध्यान से देख रहे हैं? अरे समझ आ रहा है? अच्छा, y बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 3 कॉस ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप नीट के छात्र हैं, आपसे इतनी उम्मीद तो करी जा सकती है। कर सकते हैं? तो y बराबर कितना?
4 माइनस 3 माइनस 3, क्या प्लस 3 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो वाई बराबर कितना, 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4। दो वेरिएबल है, 1 1 प्लस, क्या दो वेरिएबल है, एक y और एक x की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर y की, क्या बनेगा, क्या बनेगा, नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, तो इक्वेशन कैसी होगी, इक्वेशन कैसी होगी, किधर खुलेगी, प्लस वाई में माइनस वाई में, प्लस वाई में माइनस वाई में, क्योंकि यहां क्या है, यहां माइनस होता तो प्लस वाई की माइनस वाई, अगर यहां माइनस होता तो पैराबोला किधर खुलता, अच्छा यहां प्लस होता तो कोई फर्क पड़ता, यहां प्लस हो चाहे, नहीं आया, आया जी, पक्का, क्लियर है, तो इक्वेशन कैसा हो गया, पैराबोला ओपन, ओपन इन प्लस वाई एक्सिस, अरे समझे कि नहीं समझे, पल्ले पड़ गया। अब इस फॉर्मेट के मैं आपको 8-10 सवाल दे दूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के, 15 सवाल क्या बना ले जाएंगे, बना ले जाएंगे, पक्का ना जी, यस सर, तो ठीक है, खुश रहिए, हाँ बोलिए बेटा, हाँ हाँ आज ही देंगे। अब देखिए अभी यहां से क्लास खत्म हो रही है, फिर मेरी ऊपर क्लास होगी, और फिर ऊपर क्लास के बाद शांत रहो यार, फिर उसके बाद मेरी क्लास होगी 2:30 बजे से 2:15 बजे से शाम को 7:30 बजे तक लगातार अचीवर वाले में, तो फिर वहां से फ्री होने के बाद मैं घर जाऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज 10 बजे तक आपको वो शीट मिल जाए, हाँ आराम से दीजिएगा, देखिए तो, हाँ भाई सुनो, हाँ अच्छा आज के दिन में मैं वही लगभग 5 बजे से 5:30 बजे तक आधे घंटे बीच में फ्री रहूंगा, तो कोई डाउट होगा तो तुम ऊपर पूछ सकते हो, ठीक है, और गुरु पूर्णिमा थी ना, कल थी ना, हाँ तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना, हाँ आप सब भी हमारे गुरु ही हैं, आपसे हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए हमारे हमारे जो गुरु रहे हैं उन्होंने हमको एक बात कही थी जिसको मैं थोड़ा फॉलो करता हूं, ठीक है, वही बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आएगी। एक हिरन होता है, उसका नाम होता है कस्तूरी मृग, जानते हैं ना, उसके नाभि से खुशबू आती है, हा? उसी के पीछे भागता है, तो कहते थे जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। सब कुछ आपको जो भी बनना है, आप जो भी चाहते हैं, वो सब कुछ आपके अंदर है, आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से लड़ने की जरूरत है, बस आपका कल आपके आने वाले कल से बेहतर होना चाहिए, बात समझ रहे हैं, आज में जिए, आज को बेहतर बनाइए कि जब आप अपने कल में पहुंचे तो आप कह सकें कि मेरा पिछला कल से मेरा आने वाला कल बेहतर होगा, क्योंकि मेरा आज बेहतर है। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपका युद्ध आप ही के विरुद्ध है, किसी से कंपीट मत करिए, किसी को मत सोचिए, आप बस ये सोचिए कि अगर आज मेरा 500 नंबर आया है तो अगले टेस्ट में मेरा 550 नंबर आना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना, युद्ध लड़ते रहिए, लड़ना ही है, जीवन है तो लड़ते रहना पड़ेगा, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है सफलता तक जाने का, और जीवन आसान नहीं है, तो मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने आप को अपने आप से हर दिन बेहतर बनाते रहिए, ठीक है ना, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए।